और आज लोकसभा में वक्फ एक्ट संशोधन बिल पेश करने की तैयारी में है केंद्र सरकार। जहां पीएम नरेंद्र मोदी इस बिल को पेश करने की तैयारी में है, तो वहीं इस बिल के पेश होने से पहले ही सियासत शुरू हो चुकी है और विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। इसी से जुड़ी आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। ये सरकार वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती है। बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है। मुसलमान भाइयों को कैसे उनके अधिकारों को छीना जाए। भारतीय जनता पार्टी जो जनता के हित में जो निर्णय करती है उसको लागू करती है। सरकार ने वक्फ कानून में बदलाव का इरादा जाहिर कर दिया है। आज लोकसभा में वक्फ कानून में बदलाव का बिल पेश होने वाला है। वैसे भी मोदी सरकार के लिए अगस्त बड़े फैसलों वाला महीना रहा है। आर्टिकल 370 हटाना हो या फिर राम मंदिर बनवाना, मोदी सरकार ने ये दोनों बड़े फैसले इसी महीने में किए। एक बार फिर से ये रिकॉर्ड बरकरार रखते हुए अब वक्फ बोर्ड में बदलाव की तैयारी है। उम्मीदों के मुताबिक सियासत छेड़ना वाजिब था, वो भी ऐसा ही रहा है। मुस्लिम वोट बैंक के लिए मोदी विरोधी खड़े हो गए हैं। ये सरकार वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती है। 8 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टी है देश के अंदर। बहुत सारी प्रॉपर्टी आर्मी ने हड़प कर रखी है, जिसे सरकार देने को तैयार नहीं है। बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिशें करती रही। सरकार को भी पहले से ही सियासी संग्राम का एहसास था, इसलिए सरकार ने इस पर पूरा होमवर्क किया। सरकार ने पिछले 2 महीने में करीब 70 बैठकें की। बैठकों में वक्फ बोर्ड के नुमाइंदों से बात की गई, मुस्लिम जमात के बुद्धिजीवियों से भी राय मशवरा किया गया। संकेत ये है कि सरकार ने अपने सहयोगियों को भी साथ लिया है। बावजूद इसके संसद में सहमति नहीं बनी तो बिल संयुक्त समिति में भेजा जा सकता है, लेकिन अब सरकार पीछे हटने वाली नहीं, बड़े और कड़े फैसले पर अमल करने वाली है। वो केवल ध्रुवीकरण करके हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीति सेकना चाहती है। मुसलमान भाइयों को कैसे उनके अधिकारों को छीना जाए, उनकी अधिकार जो मिले हैं, जिन्हें आज़ादी के अधिकार हैं या उनके स्वतंत्र जो अधिकार हैं, उनके अपने धर्म को लेकर के अपनी कामकाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। वक्फ क्यों है? वक्फ इसलिए है कि दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों के उत्थान के लिए बनाया गया वक्फ था और उसका कोई सदुपयोग नहीं हुआ है, दुरुपयोग ही हुआ है सन 47 से आज तक। यानी बदलाव की शुरुआत विरोधियों को रास नहीं आ रहा, जिसे रोकने के लिए साजिशें भी शुरू हो चुकी हैं। जिन मुसलमानों के वोटों की फसल काटने के लिए इंडिया अलायंस वक्फ बोर्ड में संशोधन का विरोध कर रहा है, उन्हीं मुसलमानों के बड़े संगठन सरकार के साथ आ चुके हैं। इमाम एसोसिएशन और सूफी काउंसिल ने कह दिया अब वो वक्त आ चुका है जब वक्फ में बदलाव जरूरी है। हालांकि मैदान में मोदी विरोधी धर्मगुरु अभी भी मौजूद हैं। सरकार के सामने समय अनुसार अगर अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन किया जाता है, तो मुझे लगता है कि समय की ज़रूरत होती है। तो उस पर किसी तरह का विरोध करना या उस पर राजनीति करना, मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। हम नहीं समझते कि इसमें किसी किस्म के कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत थी। ऑलरेडी वक्फ बोर्ड्स पूरे मुल्क में अपना काम कर रहे हैं और ये प्रॉपर्टीज़ एज़ पर इस्लामिक लॉ लोगों ने वक्फ की हुई हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या मुसलमानों में इस मुद्दे पर दोफाड़ हो गई है और विपक्ष क्यों इसे हिंदू मुसलमान का रंग दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रेसलर विनेश फोगाट ने कुश्ती को कहा अलविदा, एक्स पर पोस्ट शेयर कर दी इस बात की जानकारी। विनेश फोगाट ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा अलविदा कुश्ती 2001 से 2024 तक, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी माफी। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर सियासत हुई तेज। आज लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश किया जाएगा। पुरानी वक्फ 2024 बिल को राज्यसभा से वापस ले लिया जाएगा और नया वक्फ संशोधन बिल आज दोपहर 1 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा।
दिल्ली की 123 वक्फ प्रॉपर्टी से जुड़े मामले में आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने वक्फ प्रॉपर्टी का सर्वे कर रिपोर्ट दाखिल करने के दिए थे निर्देश। दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में दूसरे धर्मों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया गया था। उधर बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि वक्फ बोर्ड के अंदर अनियमितता है। इस बिल में गरीब मुसलमानों के हित का काम नहीं होता। जो प्रॉपर्टीज हैं उनसे जो आय आए उसका जो उपयोग है वह गरीब से गरीब मुसलमान के लिए हो सके। पाकिस्तान की मैंगो डिप्लोमेसी एक बार फिर से सुर्खियों में। पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने भारत के 7 सांसदों को भेजे आम। पाकिस्तान की तरफ से राहुल गांधी समेत 7 विपक्षी सांसदों को भेजे गए हैं आम। पाकिस्तान से आम आने पर विपक्ष ने बोला हमला। पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने 7 विपक्षी सांसदों को भेजे आम। राहुल गांधी, शशि थरूर, कपिल सिब्बल, इकरा चौधरी, मुहिबुल्लाह नदवी, जिया बर्क, अफजल अंसारी को पाकिस्तान से भेजे गए आम। पाकिस्तान की तरफ से आम आने पर गिरिराज सिंह ने बोला करारा हमला। कहा राहुल गांधी को यूपी के आम नहीं अच्छे लगते। पाकिस्तान के आम के साथ साथ और क्या क्या चीज अच्छे लगते हैं राहुल गांधी बताएं। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिनका जहां प्रेम है वहीं से आम आएंगे। राहुल गांधी को पाकिस्तान के आम ज्यादा पसंद आते हैं। देखिए, जिनका प्रेम जहां पर है वहां से आम आएंगे। कुछ लोगों को उत्तर प्रदेश के आम में खोट नजर आता था। उत्तर प्रदेश के आम की मिठास उनको नजर नहीं आती, लेकिन पाकिस्तान के आम उनको कुछ ज्यादा पसंद आ रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने पाकिस्तान से आम आने पर राहुल गांधी को कटघरे में किया खड़ा और कहा कि पाकिस्तान से आम आने पर राहुल इतने खुश क्यों हैं, इसका जवाब देना होगा। पाकिस्तान का आम चूसने के लिए राहुल गांधी इतने बेताब क्यों हैं? इतना पाकिस्तान राहुल गांधी से प्रेम क्यों दर्शा रहा है? जो पाकिस्तान भारत के विरोध में पूरी दुनिया में कार्रवाइयां करता है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने भी राहुल गांधी को निशाने पर लिया और कहा कि इनको पाकिस्तानी बातें भी अच्छी लगती हैं। पाकिस्तान के आम स्वीकार करने चाहिए क्या? उत्तर प्रदेश के आम अगर आपको स्वीकार नहीं है राहुल जी, तो ये पाकिस्तान के आम भी स्वीकार नहीं होने चाहिए। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बने मोहम्मद यूनुस आज लेंगे पद की शपथ। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार के लिए नियुक्त किया गया। अंतरिम सरकार के आज रात 8 बजे शपथ लेने की संभावना। मोहम्मद यूनुस पेरिस से बांग्लादेश के लिए हुए रवाना। मोहम्मद यूनुस करेंगे अंतरिम सरकार का नेतृत्व। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया ने विशाल रैली को किया संबोधित। खालिदा के लिए ढाका में विशाल रैली का आयोजन किया गया। खालिदा जिया का 2018 के बाद पहला सार्वजनिक भाषण। समर्थकों से संयम बरतने की अपील की। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे का बयान। कहा अभी भारत नहीं छोड़ेंगी शेख हसीना। शेख हसीना यूएई या सऊदी जा सकती हैं। भारतीय दूतावास के 190 कर्मचारी बांग्लादेश से वापस लौटे। हसीना की पार्टी से जुड़े 30 नेताओं की हत्या कर दी गई। यूपी के मुजफ्फरनगर में धमाके से मचा हड़कंप। हादसे में 5 बच्चे झुलसे। बिहार के कैमूर में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सिपाही भर्ती परीक्षा में सेटिंग कराने का इन पर आरोप।